मसीह यस्सु के बबरकत जलाली और उत्तम नाम में आपकी सलामती चाहता हूँ। तो अजीजों, आज का जो टॉपिक है वो काफ़ी ख़ास है क्योंकि इस वर्ड्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है आजकल ख़ास तौर पर, जिसकी वजह से इसके ऊपर तालीम देना मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है क्योंकि इस वर्ड्स को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है। बिल्कुल इस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, अगर मैं कहूँ गलत नहीं होगा, कि जैसे यहाँ पाकिस्तान में हमारे एरिया में क्या होता है कि अगर आप सब्जी लेने के लिए जाते हैं ना, तो साथ आपको धनिया फ्री में मिलता है। तो जो चीज़ फ्री की होती है ना, उसकी इतनी वैल्यू नहीं होती है। तो बिल्कुल सेम इसी तरह से खुदा माफ करे इस वर्ड्स को, यीशु मसीह के अल्फाज को इस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है। और ये लोग कौन लोग हैं जो कि इस वर्ड्स का इस्तेमाल करते हैं, बेजा इस्तेमाल करते हैं, जिनको इसका मकसद नहीं पता, इसका मतलब नहीं पता, वो भी आज की इस स्ट्रीम में आप समझ पाएंगे। चलिए हम एक काम करते हैं कि हम शुरू करते हैं और खुदा के कलाम में से ही पढ़ लेते हैं कि इस वर्स का मतलब क्या है, क्योंकि खुद यीशु मसीह हमें सिखाएंगे, हमें समझाएंगे, और उसका पाक रूह जो कि हमारा उस्ताद है वो हमारी रहनुमाई करेगा इस सारे मामले को समझने। ये वो लोग हैं मेरे अजीजों जो खुदा के कलाम की कुछ वर्सेस को लेते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने आप को सही साबित करने के लिए और ईमानदारों का मुंह बंद करने के लिए। जैसा मैंने लिख रखा है यहाँ पर, आज गुनाहगार लोग रास्तबाजों के मुंह को बंद करने के लिए ये कहते हैं, ये वर्स यूज करते हैं कि भाई किसी पे दोष ना लगाओ, तुम किसी को भी गलत मत बोलो, वो उसका और उसके खुदा का मामला है, बस बात खत्म होगी। इस तरह से बात की जाती है, जबकि ये दुनियावी तालीम है, ये खुदा के कलाम की तालीम नहीं है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये वो लोग हैं अजीजों जो कि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं चाहते हैं। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है हिसाब किताब। ये कोई हिसाब किताब नहीं चाहते हैं, ये हर सूरत में रिस्पॉन्सिबिलिटी को, जिम्मेदारी को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, उससे भागने की कोशिश करते हैं। ये वो लोग हैं जो कि मान चुके हैं कि ये गलत हैं, बस तुम ना बोलो, तुम अपना मुंह बंद रखो। ये लोग सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए इस वर्स का सहारा लेते हैं, जबकि इस वर्स का असल मतलब क्या है वो अभी आपको पता चल जाए। अजीजों, कोई भी दुनिया का रिलेशनशिप, चाहे माँ बाप का हो, चाहे मियाँ बीवी का हो, चाहे बच्चों का अपने माँ बाप के साथ हो, या बहन भाई का आपस में हो, कोई भी रिश्ता अकाउंटेबिलिटी के बगैर, जिम्मेदारी को समझे बगैर चल ही नहीं सकता। अगर कोई बहन भाई आपस में, उनके अंदर अकाउंटेबिलिटी नहीं है, हिसाब किताब नहीं है, उनके जो कुछ वो करते हैं उसको देखकर नहीं चला जा रहा, तो वो रिश्ता सिर्फ ड्रैग किया जा रहा है, उसको सिर्फ घसीटा जा रहा है कि ये मेरा भाई है, ये मेरी बहन है। भाई बहन आजकल सिर्फ इंतजार कर रहे हैं कि इसकी शादी हो, ये अपने घर जाए। मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूं, जब तक रिश्तों के अंदर अकाउंटेबिलिटी नहीं है, जिम्मेदारी नहीं है कि मेरी क्या जिम्मेदारी है, तब तक उसका कोई फायदा नहीं है, वो रिश्ता है ही नहीं, वो सिर्फ आप ड्रैग कर रहे हैं। और खुदा के साथ भी अगर आपका यही रिलेशनशिप है, इसी तरह का रिलेशनशिप है, तो वो सिर्फ रिलेशनशिप ड्रैग हो रहा है जब तक यीशु मसीह वापस नहीं आ जाते। और यीशु मसीह हमसे कह देंगे, उस शख्स से जो कि अकाउंटेबिलिटी नहीं रखता है, जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझता नहीं है, उनसे कह देंगे यीशु मसीह कि मेरी तुमसे कभी वाकफियत ही नहीं थी। आई डू नॉट नो यू, मैं तुम्हें जानता ही नहीं हूं, दूर हो जाओ मुझसे। तो अजीजों, अकाउंटेबिलिटी जो है, ये वो लोग हैं जो कि अवॉइड करना चाहते हैं हर तरह की मुश्किल को, हर तरह की परसिक्यूशन को, और ये चाहते हैं कि यीशु मसीह बस चोर की तरह आए, इससे पहले कि मुखालिफ मसीह आए, बुरे दिन आए, वो हमें उठाकर ले जाए। ये वो लोग हैं जो कि कोई कुर्बानी नहीं देना चाहते हैं, ये किसी सूरत भी खुदा के लिए, जैसे पौलुस रसूल कहता है ना कि जब उसको कोड़े लगते हैं तो वो खुश होता है, वो खुश होता है, वो कहता है कि मैंने मसीह की खातिर कुछ सहा है। उसको खुशी होती है कि उसने तो हमारे लिए इतनी कुर्बानी दे दी, अपनी जान दे दी, लेकिन हमारे लिए हम क्या बर्दाश्त कर रहे हैं यीशु मसीह के लिए। यीशु मसीह ने कहा, लोग तुम्हें पकड़वाएंगे, कत्ल करेंगे, इवन के तुम्हारे बारे में ना हक बुरी बातें कहेंगे। ना हक बुरी बातों का मतलब ये है कि वो काम जो आपने किया ही नहीं है उसके ऊपर भी आपको इल्जाम देंगे, पर तुम खुश होना क्योंकि तुम्हारा अजर आसमान पर बड़ा है। लेकिन आप नोट करें कि एक वो चीज जो कि आपने की है, या आपके अंदर है, या आपकी हरकतों से जाहिर हो रही है, उसको सही करने के बजाय हम क्या कर रहे हैं, भाई तुम मुझे जज ना करो, तुम मुझे ना बताओ, हम ये कर रहे हैं। ये बिल्कुल इसी तरह से जैसे यीशु मसीह ने कहा कि आज के जनाकार लोग मुझसे निशान तलब करते हैं। यीशु मसीह ने कहा कि इनको सिवाय यूना के निशान के अलावा और कोई निशान नहीं दिया जाएगा।
सेम इसी तरह से आज के गुनाहगार जो शराबी हैं, जो नशई हैं, जो मसीह का होने के बावजूद खुले आम हर तरह की बुराई प्रैक्टिस करते हैं, और जब आप उनको पॉइंट आउट करते हैं कि भाई इसकी वजह से ये प्रॉब्लम आएगी, तो उसको क्या कहा जाता है चुप कराने के लिए कि तुम इल्जाम ना लगाओ, तुम दोष ना दो, तुम चुप रहो, जबकि ये तो कलाम की तालीम ही नहीं है। आइए हम चलते हैं खुदा के कलाम की तरफ। अब आपको थोड़ा सा पता चल गया कि ये कौन लोग हैं जो कि ऐसी वर्स इस्तेमाल करते हैं, तो पहले हम देख लेते हैं मत्ती की अंजील चैप्टर 7 वर्स 1 till 5, पहली आयत से 5वीं आयत तक मैं पढ़ूंगा, और आपने जरा गौर से देखना है कि यहां पर क्या लिखा है। ऐब जोई ना करो, उर्दू में अल्फाज हैं ऐब जोई ना करो, हिंदी में लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं दोष ना लगाओ। ऐब जोई ना करो तो तुम्हारी भी ऐब जोई ना की जाएगी, क्योंकि जिस तरह तुम ऐब जोई करते हो उसी तरह तुम्हारी भी ऐब जोई की जाएगी, और जिस पैमाना से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे वास्ते नापा जाएगा। तू क्यों अपने भाई की आंख के तिनके को देखता है और अपनी आंख के शहतीर पर गौर नहीं करता, और जब तेरी ही आंख में शहतीर है तो तू अपने भाई से क्यों कर कह सकता है कि ला तेरी आंख में से तिनका निकाल दूं। ऐ रियाकार, पहले अपनी आंख में से तो शहतीर निकाल, फिर अपने भाई की आंख में से तिनके को अच्छी तरह देखकर निकाल सकेगा। ये वो हवाला है जिसको इस्तेमाल किया जाता है, और सिर्फ इतनी सी बात कही जाती है, जज नॉट, डू नॉट जज। जज सिर्फ खुदा है, सिर्फ खुदा मुझे जज कर सकता है, तुम मुझे जज नहीं कर सकते। डू नॉट जज मी, ये बात कह दी जाती है। जबकि ये पूरा हवाला अगर आप पढ़ें तो आपको क्लियरली पता चलता है कि यहां पर यीशु मसीह 5वीं आयत में फरमाते हैं, ऐ रियाकार, दाओ हिपोक्रेट, पहले अपनी आंख में से तो शहतीर निकाल। यानी कि ये कोई चीज है जो कि निकाली जा सकती है, ये कोई चीज है जो कि बेहतर हो सकती है। फिर अपने भाई की आंख में से तिनके को अच्छी तरह से देखकर निकाल सकेगा, यानी कि वी हैव टू डू समथिंग। 6ठी आयत, अगली ही आयत को अगर आप पढ़ें तो यहां पर साफ साफ पता चलता है कि जो हमें कहा जाता है ना जज नॉट, वो बिल्कुल सरासर झूठ है। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह 6ठी आयत में कहते हैं, पाक चीज कुत्तों को ना दो, पाक चीज कुत्तों को ना दो, और अपने मोती सूरों के आगे ना डालो, ऐसा ना हो कि वो उनको पांव तले रोंदें और पलट कर तुमको फाड़ें। अभी हमने बात की थी कि सबसे प्यार रखें, सबसे प्रेम से रहें, किसी को जज ना करें, किसी के ऊपर इल्जाम ना लगाएं, वो उसका और खुदा का मामला है। अगर हमने किसी को जज ही नहीं करना तो फिर हमें पता कैसे चलेगा कि कुत्ते कौन हैं? ये किसी जानवर की बात नहीं हो रही अजीजों, यहां पर इंसानों की बात हो रही है। पाक चीज कुत्तों को ना दो, हमें कैसे पता चलेगा कि कौन कुत्ता है और कौन भाई है? जज करने से, अकाउंटेबिलिटी से, हिसाब किताब से हमें पता चलेगा। ऐसे ही खुदा के कलाम में नहीं लिखा कि रूहों का इम्तियाज करो, हर एक रूह का एतबार ना करो। डू नॉट ट्रस्ट एवरी स्पिरिट, यानी कि कोई भी शख्स आपके पास आकर कहता है कि वो भाई है, वो मसीह में है, तो आपने उसका एतबार नहीं कर लेना कि हाँ जी वो कह रहा है वो मसीह में है तो वो मसीह में है। उसके फल बताएंगे, तुम उनको उनके फलों से पहचान लोगे। क्या यहां तक आपको क्लियर हुई बात कि कैसे ये वर्स टोटली रॉन्ग पेश की जाती है? 6ठी आयत पढ़िए, 6ठी आयत में लिखा है, पाक चीज कुत्तों को ना दो और अपने मोती सूरों के आगे ना डालो। हमें कैसे पता चलेगा अगर हमने किसी को जज ही नहीं करना कि कौन कुत्ता है कौन सूअर है? अब अगर देखा जाए तो यीशु मसीह कह रहे हैं कि जी जज नॉट दैट ये बी नॉट जज्ड, यानी कि तुम ऐब जोई ना करो तो तुम्हारी भी ऐब जोई ना की जाएगी। अब इसका क्या मतलब है? अगर यीशु मसीह ये कह रहे हैं यहां पर कि भाई किसी को जज ही ना करो, किसी के ऊपर इल्जाम ही ना लगाओ, किसी को कटहरे में खड़ा ही ना करो, किसी को एक्सपोज ही ना करो, तो फिर यीशु मसीह अपनी तालीम के ऊपर खुद अमल अगर नहीं कर रहे, क्योंकि जितना ज्यादा यीशु मसीह ने एक्सपोज किया है इन हिपोक्रेट्स को, फरीसियों को, यहूदियों को, इनको इवन के ये भी कहा कि तुम अपने बाप शैतान से हो, सफेदी फिरी हुई कब्रें, कैसे कैसे लकब जो है वो यीशु मसीह ने इनको दिए हैं। और यीशु मसीह ने इनको अच्छे से जज किया, राइचियस जजमेंट के साथ इनको जज किया। तो जो शख्स अगर खुद वो चीज प्रैक्टिस नहीं कर रहा,
जो वो दूसरों को सिखा रहा है, तो उसकी क्या वैल्यू रह जाएगी? इसकी एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से कि एक एक्टर है जो कि आइटम सॉन्ग करती है, आधे कपड़े पहनकर नाचती है, ठीक है, और उसका ये बिजनेस है। लेकिन जब कोई मजहब की बात आती है, लेट्स से कि रोजे रखने की बात आती है, तो वो रोजे के ऊपर बड़ा अच्छा भाषण देती है, तो लोग उसको क्या कहेंगे? लोग उसकी बात को सीरियसली लेंगे? हरगिज नहीं लेंगे। लोग कहेंगे खुद तो ये प्रैक्टिस करती नहीं और हमें आगे ये भाषण देने, खुद तो ये नाचती है, खुद तो ये करती है, खुद तो वो करती है। आर यू गेटिंग मी? क्या आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं? अगर एक शख्स खुद वो चीज प्रैक्टिस नहीं करता जो वो सिखाता है, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। इसका मतलब ये है कि यहां पर हमारे समझने में प्रॉब्लम है। यीशु मसीह ने तो बिल्कुल जैसा सिखाया है, बिल्कुल वैसा ही उन्होंने प्रैक्टिस भी किया है। वो हमें आगे चलकर मजीद क्लियर हो जाएगा, पता चल जाएगा कि कैसे। ये हमारी समझ में नुक्स है, हमें समझाया गलत गया है, हमें बताया गलत गया है, हमें सिखाया गलत गया है, जिसको अनलर्न करने की जरूरत है। खुदा के कलाम में कोई तजाद नहीं है, कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है, ये हमारी समझ में कमी है। अब आप देखें, यीशु मसीह ने हैकल में जाकर जो बिजनेस करने वाले थे उन सब के तख्ते उलट दिए थे। क्या किया था? जज किया था, राइचियस जजमेंट की थी। यीशु मसीह ने कहा था, मेरे बाप का घर दुआ का घर होगा, लेकिन तुमने उसको डाकुओं की खो बना दिया। राइचियस जजमेंट थी। अब मैं आपको बताता हूं कि इसका मकसद क्या है, ये क्यों यीशु मसीह ने कहा कि ऐब जोई ना करो। अजीजों, हमें ये चीज समझने की जरूरत है कि इस दुनिया के अंदर तरह तरह के लोग हैं, उनके फर्क फर्क रंग हैं, फर्क फर्क नस्लें हैं, फर्क फर्क जुबानें हैं, फर्क फर्क पहनने के तरीके हैं, फर्क फर्क खाने पीने हैं, और इसी तरह से शक्लें फर्क फर्क हैं। यीशु मसीह ने कहा कि हमें किसी की ऐब जोई नहीं करनी। ऐब जोई जो उर्दू का वर्ड है, ये बहुत अच्छा वर्ड यहां पर इस्तेमाल किया गया है। ऐब क्या होते हैं? ऐब वो चीजें होती हैं जो कि जिसको आप चेंज नहीं कर सकते। लेट्स से कि आपका अगर रंग खुदा ने गोरा बनाया है और आपको पसंद है कि आप ब्राउन कलर के हों, तो आप अपने सफेद रंग को चेंज नहीं कर सकते, चाहे आप उसको जितना मर्जी टैनिंग करवाते रहें। जो आपकी ओरिजिनल स्किन का कलर है वो वही रहने वाला। इसी तरह से जो आपकी नस्ल है, जहां से आप आए हैं, अगर आपका नाक चपटा है, मोटा है, बिल्कुल पॉइंटी और हीरोज की तरह का नहीं है, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। प्लास्टिक सर्जरी की बात अलग है, लेकिन मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ कि कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको हम चेंज नहीं कर सकते। हर किसी में कोई ना कोई खामी होती है। नो वन इज परफेक्ट। इसलिए मेरे अजीजों, हमें जाहिरी तौर पर जो कुछ दिखाई दे रहा है, वो कहते हैं ना कि कई बार जो कुछ दिख रहा होता है वैसा होता नहीं है, और जैसा नहीं दिख रहा होता है वैसा होता है। तो बिल्कुल हमें अपीयरेंस के ऊपर, जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है उसके ऊपर जज नहीं करना है। इसका क्या मतलब है जी? इसका मतलब है जातियात के ऊपर, पर्सनल्स के ऊपर, रंग, शक्ल, उम्र। कई बार क्या करते हैं लोग, कहते हैं जी ये तो मुझसे उम्र में छोटा है, ये इतनी बड़ी बातें कर रहा है, तो ये कोई नहीं होता मुझे सिखाने वाला, मैं इससे क्यों सीखूं। उसका सारा ध्यान चला गया है इस चीज के ऊपर कि ये तो उम्र में छोटा है। उसने राइचियस जजमेंट नहीं की, उसने कलाम को रिजेक्ट कर दिया है सिर्फ ये देखकर कि एक छोटा बंदा मुझे बता रहा है। ये राइचियस जजमेंट नहीं है। सेम इसी तरह से अगर हम देखें यूहन्ना की अंजील, उसका 9वां बाब और उसकी 2 से 4 आयत में देखें क्या लिखा है। यहां पर एक वाकया है, शागिर्द यीशु मसीह से सवाल कर रहे हैं और उसके शागिर्दों ने उससे पूछा कि ए रब्बी, किसने गुनाह किया था जो ये अंधा पैदा हुआ? ये जन्म के अंधे को जब यीशु मसीह शिफा देते हैं, इस शख्स ने या इसके माँ बाप ने? शागिर्द यीशु मसीह से क्या सवाल करते हैं? यीशु मसीह से सवाल कर रहे हैं कि क्या इसके माँ बाप ने गुनाह किया था या इसने खुद कोई गुनाह किया जिसकी वजह से ये अंधा पैदा हुआ है या इसकी आंखें नहीं हैं? यीशु ने जवाब दिया कि ना इसने गुनाह किया था ना इसके माँ बाप ने, बल्कि ये इसलिए हुआ कि खुदा के काम उसमें जाहिर हों। जिसने मुझे भेजा है, हमें उसके काम दिन ही दिन को करना जरूर है। वो रात आने वाली है जिसमें कोई शख्स काम नहीं कर सकता। यहाँ पर यीशु मसीह से शागिर्द सवाल कर रहे हैं, क्या रब्बी बता, क्या इसने गुनाह किया या इसके माँ बाप ने गुनाह किया था? वो जाहिरी तौर पर देख रहे हैं। हम भी आज ऐसे ही करते हैं। किसी की जिंदगी में बहुत मुश्किलात आ गई, किसी की जिंदगी बहुत बुरी हो गई, तो हम कहते हैं कि जरूर इसने कुछ ना कुछ गलत किया होगा। किसी के पास बहुत दौलत आ गई, अगर खुदा ने उसको दौलत दे दी, तो हम ये भी सोचना शुरू कर देते हैं कि दौलत ऐसे ही थोड़ी आ जाती है, जरूर इसने कोई गुनाह किया होगा।
ये ज़ाहिरी तौर पर जो हमें दिखाई दे रहा है, हमने अपने जहन से जजमेंट कर ली। इसको बोलते हैं ऐब जोई करना, जो हमने नहीं करनी है। क्योंकि अगर हम ऐसे ऐब जोई करें तो मेरे ख्याल से अय्यूब नबी के ऊपर ज्यादा इल्जाम लगने चाहिए, क्योंकि अय्यूब नबी की कैसी हालत हो गई थी, उनकी सारा खानदान उनसे छिन गया, उनकी बीवी उनको छोड़कर चली गई, उनके जिस्म के ऊपर कीड़े थे। जाहिरी तौर पर अगर हम जज करें, जबकि हमें पता है खुदा के कलाम में लिखा है कि अय्यूब नबी ने कोई गुनाह नहीं किया था और ये सब कुछ खुदा के जलाल के लिए उसकी जिंदगी में हुआ। तो इस तरह से हमें जाहिरी तौर पर जज नहीं करना है, बल्कि राइचियस जजमेंट करनी है। राइचियस जजमेंट कैसे करनी है वो भी हम आगे चलकर सीखेंगे, लेकिन हमें यहां पर यह सीखना है कि खुदा का कलाम कहीं पर भी कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता है, गलत नहीं है, उसमें कोई तजाद नहीं है, हमारी समझ में कमी है। हम पढ़ते हैं यूहन्ना की इंजील 7वां बाब और उसकी हम पढ़ेंगे 24वीं आयत। आप देखें, ये एक एग्जाम्पल मैं देना अभी आगे देना चाह रहा हूं। ये एग्जाम्पल मैं पहले आपको दे दूं, उसके बाद फिर हम कलाम को रीड करते हैं। हम अक्सर देखते हैं कि अगर कोई खादिम, कोई पास्टर बिल्कुल एक बिजनेसमैन की तरह ड्रेसिंग करता है, अच्छे कपड़े पहनता है, अच्छी गाड़ी रखता है, उसके पास आलीशान महल है रहने के लिए, तो हम ये कहते हैं कि ये वाकई ही राइचियस पर्सन होगा, इसीलिए तो खुदा ने इसको इतनी बरकत दी है, इसीलिए तो इसके पास इतनी दौलत है। ये भी जाहिरन जज करना है, जो कि हमें नहीं करना है, ये गलत है। हमारे पास अगर कोई ऐसा खादिम आ जाता है जिसके कपड़े इतने आलीशान नहीं हैं, या उसके पास गाड़ी नहीं है, या उसके पास कोई दौलत हमें दिखाई नहीं दे रही, उसके आगे पीछे बाउंसर्स नहीं चल रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में वो आ जा नहीं रहा है, या जहाज में सफर करके नहीं आया है, तो हम उसको देखकर ये सोचते हैं कि भाई इसकी तो अपनी हालत चेंज होने वाली है, इतनी बुरी है, ये हमें क्या दे सकता है। हो सकता है कि उसी को खुदा ने आपके पास भेजा हो आपको बरकत देने के लिए, लेकिन हमने क्या किया, हमने जाहिरन के ऊपर, हमने जो हमें दिखाई दे रहा था उसके ऊपर हमने जज कर लिया और हमने उसको अपने घर में नहीं आने दिया, हमने उसको दुआ नहीं करने दी। हमें कैसे जज करना है, हमने उसके कलाम से जज करना है, उसके तौर तरीके से जज करना है कि वो जो हमारे घर में आया है, क्या वो खुदा की तरफ से आया है या वो शैतान की तरफ से भेजा गया है। आपको पता है ये पास्टर्स इतने ज्यादा सक्सेसफुल क्यों हैं? ये इसलिए सक्सेसफुल नहीं है क्योंकि खुदा ने इनको सक्सेसफुल किया है, ये इसलिए सक्सेसफुल हैं क्योंकि ये अच्छे बिजनेसमैन हैं। ये क्यों इस तरह के कोट पैंट और सूट पहन के रखते हैं? जो सक्सेसफुल बड़े बड़े हैं, ये मेगा चर्चेस वाले, मैं उनकी बात कर रहा हूं। अब हर किसी को आपने ये नहीं देखना शुरू कर देना, फिर हम वही करेंगे, गलत वाली जजमेंट शुरू कर देंगे कि इस पादरी ने सूट पहना हुआ था, इसका मतलब है कि ये भी जो है ना बिजनेसकार है। ठीक है, तो हमने ये नहीं करना। बट मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये लोग बिजनेस कर रहे हैं, इसीलिए ये लोग इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हैं, क्योंकि इनको पता है जो दिखता है वो बिकता है। जितना ज्यादा ये अपने आप को अमीर, जितना ज्यादा ये अपने आप को ब्लेस्ड शो करेंगे, उतना लोग इनके जाल में फंसेंगे, आएंगे इनके पास कि हाँ भाई इसके पास बड़ी बरकत है तो ये हमें भी बरकत दे सकता है, जबकि ये गलत है। आपको नहीं पता है कि पीछे हो क्या रहा है, आपको इनके तौर तरीकों को देखना है, आपने इनके कलाम को देखना है, इनके फलों को देखना है, उससे आपको पता चलेगा कि क्या ये खुदा की तरफ से है या नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं और एक और एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूं, उसके बाद फिर हम कलाम की तरफ चलते हैं। यीशु मसीह के पास यीशु मसीह जाते हैं एक महसूल लेने वाले के घर, उसका नाम साइमन होता है, शिमाउन होता है, और आप नोट करें कि उसके घर खाना खाने जाते हैं और वहां पर एक फहाशा औरत आती है। फहाशा औरत बेसिकली जिस्म फरोश औरत थी, जो कि वहां पर आती है और यीशु मसीह के कदमों में गिरती है, वहां पर रोती है, अपने आंसुओं से यीशु मसीह के पांव भिगोती है और अपने बालों से पोंछती है, उनके पांवों को धोती है और उनके पांवों पर इत्र लगाती है। अब ये देखकर जो साइमन था वो एकदम से हड़बड़ा जाता है, उसके दिल में ये ख्याल आना शुरू हो जाते हैं कि अगर ये शख्स यानी कि यीशु मसीह रास्तबाज होता तो ये जानता कि कैसी औरत उसको छूती है। आपने नोट किया जाहिरन जज करना कितना डेंजरस है, कि वो यीशु मसीह को जज कर रहा था कि अगर ये रास्तबाज होता तो इसे पता होता कि कैसी औरत इसको छू रही है, जबकि उसने क्या नहीं देखा, क्या वो देखने से रह गया, क्योंकि उसको पता था कि ये औरत कौन है। इस वजह से उसने ऐसी जजमेंट की। उसने ये नहीं देखा कि वो औरत रो रही है, वो पछता रही है और वो अपने गुनाहों से माफी चाहती है। उसने ये नहीं नोट किया कि वो यीशु मसीह को
कोई गलत काम के लिए नहीं आई थी उनके पास, बल्कि अपने गुनाहों की माफी के लिए उनके कदमों में बैठी हुई है। उसको ये दिखाई ही नहीं दिया, तो उसने क्या किया? गलत जजमेंट की, जो कि हमें नहीं करनी है। अजीजों, मैं भी अक्सर, आपको पता है कि इन सेलिब्रिटीज को एक्सपोज करता हूं। इनमें काफी फहाशा औरतें भी हैं जिनको मैं एक्सपोज करता हूं, और आए दिन हॉलीवुड के अंदर आपको पता है कि कभी कोई सेलिब्रिटी ये क्लेम करता है। आजकल ट्रंप है जो कि क्लेम कर रहा है कि वो क्रिश्चियन हो गया है, वो मसीही है, जबकि मैं इनको एक्सपोज करके आपको बताता हूं कि ये मसीही नहीं है। अब मुझे लोग कहते हैं कि भाई तू इनको ना एक्सपोज कर, ये इनका खुदा का मामला है, तुम कौन होते हो जज करने वाले, डू नॉट जज, जज सिर्फ खुदा है। इस तरह की बातें करके अपनी सेलिब्रिटीज को बचाने की कोशिश करते हैं। जबकि मैं इनको क्यों एक्सपोज करता हूं जीजो? मैं इनको इसलिए एक्सपोज नहीं करता कि मुझे इनसे कोई तकलीफ है। मैं इनको इसलिए एक्सपोज करता हूं, दो चीजें हैं आपको याद रखनी है। एक आपकी प्राइवेट जिंदगी है, एक आपकी पब्लिक जिंदगी है। प्राइवेट जिंदगी का मतलब यह है कि जो कुछ आप अपने घर में करते हैं वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है, वो आपका और खुदा का मामला है। लेकिन इसीलिए यीशु मसीह कहते हैं ना कि जब तू दुआ करे तो अपनी कोठरी में जा, और पोशीदगी में तेरा बाप जो देखता है वो तुझे अजर देगा। तो जो कुछ आपकी प्राइवेट लाइफ में हो रहा है उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा, उससे सिर्फ डायरेक्टली आपका और खुदा का मामला है। लेकिन जब वो चीजें पब्लिक हो जाती हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं वीडियोस बनाकर पब्लिकली उनको अपलोड करता हूं, इसी तरह से अगर एक सिंगर जो है वो अपनी म्यूजिक वीडियो बनाकर उसके अंदर गंदे डांस करके, ऐसे स्टेप्स करके लोगों को सीड्यूस करती है और अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है अपने नंबर्स बढ़ाने के लिए, ऊंचाई पर जाने के लिए, तो ये लोग जो कि प्रमोट कर रहे हैं गुनाह को, इनको एक्सपोज करना आपका फर्ज है। उसकी रीजन ये है कि इनकी वजह से बहुत से लोग हेल में जाएंगे। ये पब्लिकली हो रहा है। आपने अगर गौर किया हो, मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि जी ये तो हर किसी को इल्यूमिनाटी बना देता है। अगर मैंने हर किसी को इल्यूमिनाटी बना दिया है तो इस दुनिया के अंदर 8 बिलियन लोग हैं, 80 या 800 करोड़ लोग हैं। इतनी मेरी वीडियोस निकाल के दिखाओ कि मेरी इतनी वीडियोस हैं, हर एक बंदे के ऊपर एक यूनिक वीडियो होनी चाहिए। नहीं है। उसकी रीजन ये है कि मैं सिर्फ उन लोगों को एक्सपोज करता हूं जिनकी वजह से खुदा के लोग भरमाए जाते हैं, जिनकी वजह से खुदा के लोग हेल में जा रहे हैं। ये राइचियस जजमेंट है अजीजों, और इनके कामों से देखकर मैं जज करके बताता हूं। राइचियस जजमेंट क्या है वो आगे चलकर आपको मजीद पता चलेगी। आप देखें, खुदा के कलाम में लिखा है, जॉन चैप्टर 7 वर्स 24 में लिखा है, जाहिर के मुआफिक फैसला ना करो बल्कि इंसाफ से फैसला करो। आमीन। यीशु मसीह ने खुद क्लियर कर दिया है। इंग्लिश में लिखा है, जज नॉट अकॉर्डिंग टू द अपीयरेंस बट जज राइचियस जजमेंट। यानी कि यहां पर यीशु मसीह साफ साफ हमें बता रहे हैं कि हमने जज करना है, बट हमने कैसे जज करना है? राइचियसली जज करना है। अब ये पब्लिक और प्राइवेट वाली बात हमने कर ली है, हम आगे चलते हैं। अब देखें, अगर इस तरह की बात होती कि अगर यीशु मसीह कह रहे हैं कि किसी को जज ही नहीं करना, तो दुनिया के अंदर इस वक्त जो ये जज बैठे हुए हैं, कोई भी जाके उठ के, खासतौर से अगर कोई क्रिश्चियन मुल्क में रहता है, वो जाकर कह सकता है कि भाई यीशु मसीह ने तो कलाम में तो लिखा हुआ है कि जज ही नहीं करना, तू कौन होता है मुझे जज करने वाला? उसको भी जाके कहना चाहिए कि यीशु मसीह मुझे जज करेगा आखिरी दिन। लेकिन ये है, ये चीजें हैं, इंसाफ है, कानून है। तो यीशु मसीह ने हमें जज करने से मना नहीं किया, यीशु मसीह ने हमें गलत तरीके से जज करने से मना किया। आमीन। आई होप कि ये बात क्लियर हुई होगी। और एक और बात जो मैं ये कहना चाहता हूं, जो मेरे दिल में थी, मत्ती 7 बाब 2 आयत में लिखा है, फॉर इन द सेम वे यू जज अदर्स, जिस तरह से तुम दूसरों को जज करते हो, यू विल बी जज्ड, उसी तरह से तुम भी जज किए जाओगे। एंड विद द मेजर यू यूज इट विल बी मेजर्ड टू यू। जिस पैमाने से तुम दूसरों के लिए नापते हो, उसी पैमाने से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो बेसिकली मुझे जो लोग ये कहते हैं ना कि भाई ऐप जोई ना करो, तुम्हारी भी ऐप जोई ना की जाएगी, या मुझे कहा जाता है जज ना करो नहीं तो तुम्हें भी लोग जज करेंगे, तो यू आर मोस्ट वेलकम। जिस पैमाने से मैं जज करता हूं, जो सिंबलिज्म, जो तालीम, जो खुदा के कलाम के खिलाफ जो हरकतें हो रही हैं, उनको जो मैं एक्सपोज करता हूं, यू आर मोस्ट वेलकम टू जज मी ऑन दैट सेम पैमाना। उसी सेम मेजरमेंट से आप मुझे जज कर सकते हैं। मैं आपको खुली इजाजत देता हूं। अजीजों, हमें याद रखना है कि यस, जैसे हम आए हमारे बाप पढ़ते हैं
उसमें हम एक वर्स है जो हम पढ़ते हैं और हम कहते हैं कि जैसे हम अपने कर्जदारों को माफ करते हैं, यानी कि जैसे हमने अपने कसूरवारों को माफ किया, वैसे ही तू भी हमें माफ कर। हम खुदा से कहते हैं कि जैसे हम माफ करते हैं बिल्कुल वैसे ही हमें भी माफ किया जाए। तो आपने जज किया, आपको पता चल गया कि कौन भाई है कौन भाई नहीं है। जो भाई नहीं है ना उसको भी माफ करना है। इसीलिए यीशु मसीह ने कहा था ना, अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो, अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। अगर हम उन्हीं से सलाम लेते हैं जो हमें सलाम करते हैं तो उसमें क्या अजर है? कोई अजर नहीं है। तो इसलिए अजीजों हमें माफ जरूर कर देना है, लेकिन जज जरूर करना है। जज नहीं करेंगे तो आपको नहीं पता चलेगा कि कौन भाई है और कौन भाई नहीं है, कौन खुदा की तरफ से है कौन खुदा की तरफ से नहीं है। डिसर्नमेंट जो है वो पाक रूह की एक नेमत है, एक तोहफा है खुदा की तरफ से, कि आप परख सकें कि कौन खुदा की तरफ से है कौन नहीं है। अजीजों आपको याद रखना है कि बागे अदन में जब अम्मा हवा और अब्बा आदम ने गुनाह किया, उन्होंने जब फल खाया नेको बद की पहचान का, तो उस वक्त खुदा जब इनको सजा देता है तो उस वक्त खुदा सांप को, अम्मा हवा को, अब्बा आदम को, इन तीनों को सजा देता है। उसमें से सांप को देखें जो सजा दी गई, एंड आई विल पुट एनमिटी बिटवीन यू एंड द वुमन, मैं तेरी और औरत की नस्ल में अदावत डालूंगा। अदावत का मतलब है दुश्मनी। आपको याद रखना है कि इस दुनिया के अंदर एक सीड औरत की नस्ल है, एक नस्ल वो है जो कि औरत से है, और एक नस्ल वो है जो शैतान से है, सांप से है, और इन दोनों के दरमियान दुश्मनी है। और ये जब तक यीशु मसीह वापस नहीं आ जाते हैं जमीन के ऊपर, खुदा की बादशाहत को कायम नहीं कर दिया जाता है, तब तक ये जंग चलती रहनी है। किसके दरमियान? औरत की नस्ल और शैतान की नस्ल, जिनको जैसे यीशु मसीह ने कहा तुम अपने बाप शैतान से हो, सेम इसी तरह से औरत की नस्ल कौन है? औरत की नस्ल हम हैं, वो मसीही हैं जिन्होंने यीशु मसीह पर ईमान लेके आए, और यीशु मसीह के वसीला से वो खुदा के बेटे और बेटियां कहलाते हैं, क्योंकि वो नए सिरे से पैदा होते हैं। तो वो कहां से आगे? औरत की नस्ल में से आगे। तो अजीजों जब तक हम इस जमीन के ऊपर हैं ये जंग चलती रहनी है। ये जंग रोशनी और तारीकी की है। जहां पर रोशनी आ जाती है अजीजों वहां पर तारीकी ठहर नहीं सकती है। रोशनी का काम ही एक्सपोज करना है। अगर आपके अंदर मसीह की रोशनी, उसका नूर होगा तो तभी आप तारीकी के कामों को एक्सपोज करेंगे। इसीलिए खुदा के कलाम में लिखा है कि वो अपनों में आया लेकिन अपनों ने उसे कबूल नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनके काम बदी के थे, ईवल काम थे उनके। वो नूर था दुनिया का, वो है दुनिया का नूर। वो दुनिया में आया लेकिन उसके अपनों ने उसे कबूल ना किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि उनके गंदे काम थे। वो उसी तारीकी में रहना चाहते थे। वो तारीकी से निकल कर नूर में नहीं आना चाहते थे। वो छुपे रहना चाहते थे कि कोई ना उनको देखे। तो जीजो ये दुश्मनी चलती रहेगी टिल द एंड। और आपको याद रखना है खुदा के कलाम में लिखा हुआ है, पहला तसल्लुनीकियों का 5वां बाब और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, क्योंकि तुम सब नूर के फर्जंद और दिन के फर्जंद हो। आप सब क्या हैं? नूर के फर्जंद हैं, दिन के फर्जंद हो। हम ना रात के हैं ना तारीकी के। आमीन। यू आर ऑल द चिल्ड्रन ऑफ लाइट एंड द चिल्ड्रन ऑफ द डे। वी आर नॉट ऑफ द नाइट नॉर ऑफ डार्कनेस। तो जहां पर नूर होगा वो तो एक्सपोज करेगा, लेकिन जिसके अंदर नूर ही नहीं है वो तारीकी को देख ही नहीं सकता, उसको एक्सपोज ही नहीं कर सकता, वो उसी में कंफर्टेबल रहेगा। आई होप कि इस टॉपिक के ऊपर थोड़ी सी क्लैरिटी हमें मिली होगी कि हमें जजमेंट करनी है तो राइचियस जजमेंट करनी है। उनके फलों से, उनकी तालीम से, उनके तौर तरीकों से हमें पता चलेगा कि कौन भाई है कौन भाई नहीं है, किस पर ट्रस्ट कर सकते हैं किस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते, किसके साथ खुदा के कलाम की बेशकीमत बातें शेयर करनी है किसके साथ नहीं शेयर करनी है।